पूरे भारत में पेपर लीक प्रदेश का नाम बताइए तो तुरंत आया गूगल पे, उत्तर प्रदेश पेपर लीक प्रदेश बन गया। अभी 32 लाख पद अभी खाली पड़े हैं। 32 लाख पद जो है अभी मतलब भरे जा सकते। यदि यहाँ के मंत्री जी है तो मंत्री जी की तरह तुम पूछो तो अभी तुम जब भी मंत्री के पहला तो एक ही 2 पेट्रोल पंप होंगे, अब तो हम जाकर गिनती नहीं कर पे। जमीन तो तुम जान देगा तो नहीं उनकी जमीन दिखा रही। केवल रहते हैं कि नेता ने केवल क्या करे, केवल अपनी जमीन बनाई, अपने बढ़िया घर बनाए, अच्छी अच्छी गाड़ियां नहीं। यहाँ के सांसद रहे अनुराग शर्मा, उन्होंने क्या कार्य कराए? तो राजीव गांधी जी ने तो सन 87 में राम मंदिर का ताला खुलवाया था। हमारी बात छपती नहीं है, हम छापेंगे। आप अच्छी बात है, छापिए। आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो ललितपुर में कौन से कार्य हैं जो सबसे पहले कराएगी? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ललितपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बलवंत राजपूत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली दस्तक में। आपको भी बहुत बहुत आपने जो आज हमारे लिए बुंदेली दस्तक में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है, क्या तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी की? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और इस देश को, इस लोकतंत्र को, इस संविधान को मजबूत रखने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराया है, जिस पार्टी ने इस देश को त्याग किया है, बलिदान किया है। बड़े बड़े भाखड़ा नागल जैसे बांध, आज देश में जितने बड़े बड़े बांध हैं, हमारे ललितपुर के बांध देख लो, राजघाट बांध, श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसका उद्घाटन किया था। सजनाम बांध, जामनी बांध, जितने भी बांध हैं ललितपुर में, और अस्पताल में देख लो, और क्या जैसे स्कूल, कॉलेज, इंटर कॉलेज, ये सारी की सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी की ही देन है। जो सड़कें अगर चल रही हैं, पुरानी सड़कें आज कांग्रेस की हैं, जो वो कांग्रेस की इतनी मजबूत सड़कें हैं कि यानी अभी तक वो चल रही हैं। लेकिन जो आज की सरकार जो सड़कें डाल रही है, वो सड़कें 2 साल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। अभी जितने भी ये भाजपा जो काम कराई है, तो मतलब इनमें केवल इनकी घोषणाएं पेपर में चल रही हैं और कमीशनखोरी बहुत हो रही है। तो ललितपुर की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के बिना सब सूना है। भारतीय जनता पार्टी ने झांसी ललितपुर लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, फिर से अनुराग शर्मा को टिकट दिया है। आपकी पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया, क्या देर हो रही है? देखिए, हमारा जो लोकसभा का चुनाव है वो पूरे देश भर में गठबंधन का चुनाव है। इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और मैं दावे से कह सकता हूं कि जहां जहां भी माननीय हमारे राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी, और आम आदमी पार्टी से केजरीवाल जी, जितने हमारा ममता बनर्जी जी, जितना भी हमारा जो गठबंधन जहाँ है मजबूत है और जनता इसमें पूरी तरह से बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से उब गई है। आज देखिए, जितनी भी भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी निकाली हैं, मैं मानता हूं कि मुझे तो ये लग रहा है कि शायद ये लोग मतलब मजाक से उड़ा रहे हैं युवाओं के साथ। चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, चाहे ARO, जो भी अभी जितनी भर्ती हुई है, सब यही लोग षड्यंत्र के तहत होता है कि यही लोग लीक करवा देते हैं, यही फिर भर्ती निकालते हैं। बेरोजगारी और महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगारी तो आप सब देख रहे हैं कि आज तक के इतिहास में 40 साल में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत भयंकर बेरोजगारी हो गई है। आज ललितपुर के मैंने देखा है, यहाँ के युवा, झांसी के युवा, कभी मैं इंदौर गया तो वहाँ पर स्टेशन में मिले, दिल्ली गया तो वहाँ मिले। क्यों भाई? कहने कोई रोजगार नहीं है। मनरेगा जो चालू थी, कांग्रेस पार्टी ने जो चालू करी, तो इसीलिए चालू करी थी कि हमारे जो गांव के बेरोजगार हैं उनको यहीं गांव में रोजगार मिले। लेकिन जब से ये सरकार बनी, आज तुम प्रधानों से पूछ लो तो वे क्या कह रहे कि भाई साहब, जब से ये सरकार बनी तब से बजट ही नहीं आ रहा है। 6-6 महीने पेमेंट नहीं हो रहा, पेमेंट नहीं हो रहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई जब से
कांग्रेस सरकार में काफी बजट आता था और गांव में काम भी होता था, लेकिन अब बजट ही नहीं आ रहा है, तो कल हम लोग क्या करेंगे? कल मतलब सीधी सीधी बात एक है कि इस सरकार में जैसे गांव है तो गांव के लोग कोई मतलब रोजगार नहीं है तो वो बाहर जा रहे हैं भाई, काम के लिए, मजदूरी के लिए जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा संकट है। और जैसे पलायन की भी स्थिति ललितपुर में बहुत है, यहाँ से पलायन बहुत होता है। पलायन ललितपुर में बहुत हो रहा है, क्योंकि बुंदेलखंड का हमारा जो क्षेत्र काफ़ी मतलब यहाँ कोई धंधे नहीं है, और उद्योग धंधे भी यहाँ पे जैसे रेल नील प्लांट आया था ललितपुर में, उस समय जो यूपीए सरकार में यहाँ पर प्रदीप जैन आदित्य जी रेल नील प्लांट लाए थे, तो उमा भारती जी ने जब वो सांसद थी तो उन्होंने इस रेल नील प्लांट को बाहर कर दिया था, वो भोपाल पहुँच गया। तो कहने का मतलब ये है कि रोजगार कांग्रेस लगाना चाहती है, लेकिन ये सरकार जो है, ये सरकार चाहती है कि हमारे लिए धर्म के नाम पर और मतलब कुल मिला के ये अपना प्रचार अच्छा कर लेते हैं, इसलिए इनको वोट, वो कह रहे हैं कि भाई वोट मिलता है तो क्या करना है हमको रोजगार दे करके। आप देखिए, आज आप देख रहे होंगे लगातार युवा फार्म भरता है, करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में फार्म भर रहे, पेपर देने जाते वो गाड़ी पे लद के जाते हैं, गाड़ी मतलब ट्रेनों में ऐसे के ठूंस के भरे जाती, वो बसों में, गाड़ियों में, गरीब आदमी तैयारी करता है बाहर, लेकिन पता है पेपर लीक हो गया। आज देखो इंटर के पेपर लीक हो गए। किसको दोषी मानते हैं पेपर लीक होने में आप? देखिए, निश्चित ही जो ये भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जब चुनाव लड़ा इसने तो पेपर लीक पर लड़ा, लेकिन यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी मतलब ये मानो एक भी नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मतलब उत्तर प्रदेश पेपर लीक में देश में नंबर 1 प्रदेश बन गया है। यानी मान लीजिए इसको अगर कुछ पूछेंगे सवाल कि भैया पूरे भारत में पेपर लीक प्रदेश का नाम बताइए, तो तुरंत आया गूगल पे उत्तर प्रदेश पेपर लीक प्रदेश बन गया। मतलब जो ये सरकार रामराज की बात करती है, रामराज होता है कि आज देखो युवा विचारों का भविष्य बर्बाद हो गया है, कितनी तैयारी करी आज, मतलब कई लड़कों ने तो मतलब उन्हें आत्महत्याएं कर ली हैं कि भाई उन्हें तैयारी करी, अब फिर तैयारी 6 महीने बाद करेगी। अभी सरकार में आप बताता हूं ये पेपर लीक हो गया, यानी AR जितने भी ये सारे पेपर लीक हो गए, मतलब मैं ये मानता हूं कि जितने भी हाँ पेपर लीक हो रहे। और रेलवे देख, रेलवे में 10 साल से जगरी में कर रही कांग्रेस सरकार में, अभी 32 लाख पद अभी खाली पड़े हैं, 32 लाख पद जो है अभी मतलब भरे जा सकते हैं देश में, इतने पद हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। ललितपुर में बहुत भूमाफिया है, ये मैंने सुना है। बिल्कुल, वो दर्शकों ने कहा था हमसे कि जब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी मिले तो उनसे ये पूछना, भूमाफियाओं के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये मानता हूं कि ललितपुर जनपद जो है एक ऐसा जनपद है कि जहां पर आज बहुत पहले से हमारे जनपद में जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, शहर क्षेत्र है, तो यहाँ पर जैसे बजट आ रहा है, काय के लिए आ रहा है? विकास के लिए। जैसे गांव है तो गांव में भाई नालियाँ बनवाओ, स्कूल बनवाओ, कॉलेज बनवाओ, सड़कें अच्छी बनवाओ, वहाँ पे बढ़िया तरह तरह की मतलब पूरे गांव में बिजली हो। तो क्या होता है जैसे कि किसी जैसे मान लो यहाँ से सड़क डलवाना है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ठेकेदार हैं तो उन्हें मतलब इंजीनियर JE वगैरह जो ऊपर तक इनका बहुत भयंकर कमीशन जाता है, यानी वो सड़क 2 साल में मट जाती है। रहेगी बात भूमाफियाओं की, तो भूमाफिया क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या चल रहा है, पूरे ललितपुर जिला में खेल चल रहा है। ये चल रहा है कि जैसे अब अड़ाम छड़ाम को पता चले कि अब जैसे हमारे अब जैसे मान लो जो नेता है भाई, तो इन नेता के इलाज हम के साइकिल लिए 3 के पास, इन्हें के इलाज 4 व्हीलर इन्हें देख भी नहीं रखती, तो नेता विधायक बने, सांसद बने, तो ये मानो कि आज हम कह रहे फॉर्च्यूनर का गाड़ी, हम तो नाम ही नहीं जान रहा गाड़ियों के कौन कौन गाड़ी। यहाँ के मंत्री जी है तो मंत्री जी की तो अगर तुम पूछो तो अभी तुम जब भी मंत्री के पहला तो एक ही 2 पेट्रोल पंप होंगे, अब तो हम जाकर गिनती नहीं कर पे। जमीन तो तुम जान देखो तो नहीं उनकी जमीन दिखा रही, केवल रहते हैं कि नेता ने केवल क्या करे, केवल अपनी जमीनें बनाई, अपने बढ़िया घर बनाए, अच्छी अच्छी गाड़ियां ली, और जनता से तुम जान दी, जनता तो वैसी पिस रही, जैसी जगह पिस रही थी सो पिस रही जनता। तो इनका तो यथार्थ यही है। अब चुनाव आ गया, चुनाव में ये क्या कर रहे, CBI, ED, इनकम टैक्स, अब उनने कही कि भैया अब हमारी अब
देखो भैया, चुनाव है, हमें जीतना है, एन केन प्रकार साम दम दंड भेद से। सो एक नेता फिर रात में फोन जाता है इनको, क्या भाई कैसे हो, जमीन वमीन ने कैसी कहा है, तो बस सवेरे जब मान लो कि भैया चल पे चल रहे हैं लखनऊ शामिल हो गई। अब तुम देखो अभी अब हम जा कह रहे कि कछु पार्टी के में तो लोगों साफ ही हो गई। कछु पार्टी ऐसी है में कोई बच्चे नहीं है। अभी जिला पंचायत सदस्य तो जो बने हुए सो निर्दलीय बने, कोनो पार्टी में सीधे वहीं पहुंच गए। हम कह नहीं रहे कि भाजपा तो ऐसी है कि भाजपा बासिंग पाउडर, भाजपा बासिंग मशीन, जैसे निर्मा बासिंग पाउडर तो भाजपा बासिंग मशीन, उतरे जाओ भी सब धुल जाते। उतरे तो हम जाके उतरे पहुंच गए, सब सही हो गए। जांच बंद। जैसे जो भूमाफिया थे कि भूमाफिया है, उन पर केस चलत रहो, उन पर जाके उनके ऊपर जो उनके निवास हतो तो मान लो उनकी जमीन आती थी, उन पर मान लो वो लगा रही थी शासन द्वारा, उन्हें सील कर रहा हो। तो अब भैया पता चले अब ये भाजपा में पहुंच गए, अब सब खुले जा रहा हो। कहने का मतलब ये है कि भाजपा तो एक ऐसी पार्टी है कि उन्हें किसी प्रकार से अगर भूमाफिया है और नहीं है, सीधी बात है, उन्हें तो अपने पार्टी में शामिल करने, उन्हें चुनाव जीत भी दिखा रहा, उन्हें कुछ नहीं दिखाया ना उन्हें विकास दिखा रहा हूं। इतने को जो हाल है। ललितपुर झांसी लोकसभा से गठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा? देखिए, झांसी ललितपुर लोकसभा का जो प्रत्याशी है, अब हमारा गठबंधन हो गया है और जिस सीट जो है कांग्रेस के खाते में गई है। अब देखिए, हमारे झांसी ललितपुर में हमारा क्या होता है कि पार्टी हमारी सर्वोपरि है। पार्टी जिस भी प्रत्याशी को यहाँ लोकसभा की टिकट देगी, निश्चित रूप से हम सभी लोग यहाँ के कांग्रेस के सभी साथी और यहाँ की जनता अब की बदलाव चाहती है और निश्चित रूप से कांग्रेस इंडिया गठबंधन का जो है प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतेगा। यहाँ के सांसद रहे अनुराग शर्मा, उन्होंने क्या कार्य कराए? देखिए, अनुराग शर्मा जी तो आप जाने रहे होंगे 5 साल में अब 2 महीने से एक्टिव हो गए और 2 महीने के पहले तो हम ये कह रहे कि सांसद जी, अगर हम तो गांव में जाओ तो मैंने नाम जन्म देखे सांसद जी को कोई नहीं चीनत। और आप जानते रहे हो कि विकास तो मैं अपना विकास कर रहे भाई, वे तो जाके अमित शाह जी से मिले आए, मोदी जी से मिले आए, योगी जी से मिले आए, काय के लाने मिले आए, जा तो आप समझती हुई हो कि भैया कितना कुछ कमी तो नहीं है पार्टी मार्टी में। तो भाई अब भी तो वहां पे जा रहे, टिकट ले भी जा रहे, अब जनता से, अब जनता तो जवाब देगी जब वो फील्ड में वोट मांगने जाएंगे तो जनता जवाब देगी। और जा तो सब जान रहे कि घबरा रहे। सो अब अभी संत रविदास की जो उनके मतलब जन्माष्टमी पर उनके जन्मदिन पे मूर्ति रख रहे थे मंदिर में, तो भैया उन्होंने जो है हमारे नेताओं पर मुकदमा लगा रहे, प्रदीप जनादित्य पे कई धाराओं में और कई अहिरवाद समाज के लोगों पे और कई कांग्रेसियों पर उनने सैकड़ों लोगों मुकदमा लगवा दे। अब बताओ, एक तो तुम धर्म को नाव की बात कर रहे कि राम मंदिर बनेगा, ठीक है, धर्म की बात कर रहे हो, एक तरफ दूसरों का रविदास जी भी भगवान है, तो अगर उनको मान लो मंदिर में स्थापना कर रहे तो मुकदमा लगाया जाए। जो कहा कि वे जान रहे कि इंडिया गठबंधन यहां से चुनाव जीत रहा है तो वे कई तरह के हमारे लोगों व कांग्रेसियों को मुकदमा लगा रहे हैं। इस सरासर मतलब उनकी मतलब वे घबरा रहे हैं कि पूरे देश भर में जो गठबंधन हुआ है, निश्चित रूप से वे कई चैनल बता रहे हैं आंकड़े कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन। तो भाजपा तो कह रही है अब की बार 400 पार। देखिए, अब हमें तो जो समझ में नहीं आ रहा, अब जी तो बात समझ में नहीं आ रही कि ये कह रहे, जैसे एक बात कह गए नरेंद्र मोदी जी राजस्थान में, सो कह रहे गए लोग कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, तो मतलब ऐसा का मशीन में सेटिंग करेगा तुम? अरे मतलब तुम सेटिंग करे तो सीधी सीधी कह रहे कि तुम नहीं बन पाओगे। भाई लोकतंत्र है, जनता जिसको वोट देगी बनेगा। इसका मतलब तुम 400 पार है तो भी तो दाल में काला है। अगर तुम 400 पार की बात कर रहे तो फिर भाई हमारे माननीय दिग्विजय सिंह, कई सुप्रीम कोर्ट के वकील, कई नेता विपक्ष सब कह रहा है कि भाई जहां से जो मशीन विदेश में बनी है जैसे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, तो वहां से मशीन बंद होगी, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, तो भाई एक बार की आप करा लीजिए ना बैलेट पेपर से चुनाव, क्यों नहीं करा रहे हैं? तो हमें तो भाई शक है, हमें इस पर पूरी शक है कि 400 की बात कर रहे, इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। भाई जनता तो कह रही, हम तो कहीं भी जाए जनता कह रही भाई साहब आज किसान है जैसे, तो किसान को कोई आमदनी हो रही, भाई किसान है मान लो दुगनी आय की बात कर रहे थे, तो देखिए आज किसान की हालत ऐसी है कि देखिए आज किसान की मटर जब किसान के पास आती है तो 4000 की बिकती है और जब किसान के पास नहीं बचती तो 10,000 की हो जाती, मतलब उद्योगपतियों को फायदा है।
उड़दा का रेट जब किसान के पास आता है तो 6,000 का बिकता है, और जब चले जाते किसानों से तो जाके 10-12,000 को बिक रहा हूं। अब किसान की हालत जाके आप देखो ओलावृष्टि भाई, तो ओलावृष्टि पे हालत क्या है कि किसानों की 90% कई फसलें खराब हुई। हमने खुद जाके खेतों पे जाके देखो, किसान रो रहे थे, चिल्ला रहे किसान रो रहे चिल्ला रहे कि हम शादी कैसे करें, बच्चा कैसे पढ़ाएं, मतलब पूरी तरह से उनकी हालत है। लेकिन यहाँ के जो लेखपाल है, जो कर्मचारी हैं, अरे तो कल लेख में आओ कि ललितपुर तहसील में तो कछु बहु नहीं जा कह रहे 0 रिपोर्ट है। अरे तो हमारे संगे तो चलो, हम बताओ तुम्हें 0 रिपोर्ट है भाई। इनको क्या है, इनको देना कुछ नहीं है, इनको बातों में वोट मिल जाते हैं। तो हाल ये है कि यहाँ की किसान की हालत बहुत खराब है और किसान मन बना चुका है। कांग्रेस ने 2009 में 72,000 करोड़ कर्जा माफ कराए थे और फ्री कनेक्शन करवाए थे। और कांग्रेस ने जैसे मनरेगा में इतना काम मिलता था तो जिसलिए लोग यहीं पे उन्हें काम मिल रहा हो, तो और कांग्रेस समय जैसे 2014 में उड़दा का रेट 15,000 का बिकू उड़दा। अब ये बताओ, जब मोदी जी आप कह रहे थे किसान की दुगनी आय होना चाहिए, तो 15,000 से दूना तो आज 30,000 का उड़दा बिकना चाहिए। लेकिन पता चले कि 15,000 से 7,500 का उड़दा आ गया, तो जब किसान किया मतलब सरासर झूठ बोल रहे हैं। जो मोदी जी कत्ते चुनाव के पहला 14 के पहला कि 400 को सिलेंडर कांग्रेस दे रही थी, तो ये कह रहे थे कि भैया तुम्हें 400 को चाहने के 200 को कि 200 को, तो एक काम करना, जरा वोट डाल में जाना तो जरा सिलेंडर से नमस्ते करके जाना। मतलब इतना मैं ये कहता हूं कि इतने झूठ बोलने वाले मैंने आज तक मुझे सुने नहीं है। जब बताओ अब सिलेंडर 400 से 1200 को 3 गुना, 200 को कहीं नहीं हो। ये पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे कि आधा करेंगे, हमें तो ये समझ में नहीं आता है। और 2 करोड़ नौकरी की हर साल की बात कर रहे थे, बताओ कहां है 2 करोड़? किसानों की आय दोगुनी, किसानों की आय दोगुनी। आज जैसे मान लो एमएसपी की बात आ रही, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर सरकार बनती है तो हम एमएसपी लागू करेंगे। एमएसपी का मतलब ये होता है मिनिमम सपोर्ट, मतलब हमारे गले का जो उसकी प्राइस मिनिमम हो जाएगी। जैसे मान लो उड़दा है तो उड़दा हमारा हो जाएगा 20,000 क्विंटल है, 10,000 का 15,000 का, तो उसका एक तय हो जाएगा। अब किसान चाहे हमारा सीजन बेचे चाहे ऑफ सीजन में बेचे, लेकिन किसान से पूरा उसको उसका मतलब रेट मिलेगा। तो ये हमारा मतलब काम है कि अब जनता जो है पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को वोट देगी। कितनी सीटें आ रही हैं इस बार गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की? अब देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि हम उन जैसे तो नहीं है कि मैं कह दूंगा 400 पार, मैं कह दूंगा 500 पार। भाई अगर हम कहते हैं हमारे 500 पार, अरे जनता है, जनता विकास के नाम पर वोट देगी। और हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन बहुमत से और बहुत आगे जाएगा, हम इतनी कह सकते हैं, हमें पूरा विश्वास है। आरोप लगा रहे हैं कि सनातन विरोधी है कांग्रेस। अच्छा ये बताइए, मैं ही मानता हूं, कैसे आप मानते सनातन विरोधी है? मंदिर दर्शन करने नहीं गए अयोध्या? देखिए, अब मंदिर की बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, राम मंदिर की बात है, भगवान राम है, हम तो कह रहे भगवान राम को तो सभी मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उनको भाई हम भाजपा से भी तो कह रहे कि तुम राम को मानत तो हो, लेकिन तुम राम के रामायण के जो प्रसंग है बताए रास्ते पे कहां चल रहे? आज तुम ये बताओ कि भगवान राम मर्यादा में थे, उनने तो गद्दी त्याग दी थी। अरे तुमने मध्य प्रदेश की सरकार की विधायक खरीद के तुमने सरकार गिराई थी। आज तुम जी देखो कितने भी प्रदेशन में सरकार तो जागो, अब हिमाचल की उतरे सटकट कर रहे थे भी, जो तो कहते दिमाग लगाओ उतरी जाके भी सरकार गिरा भी। तो ये तुम रामराज थोड़ी है, लोकतंत्र है भाई। तो ये तो सरकार ये है कि ये तो लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या कर रही है और जो रामराज पर बिल्कुल ले जा रही है। अब रहेगी बात काय की, धर्म की। अब भैया जब चारे शंकराचार्य कह रहे कि राम मंदिर को पूरा बन दो और बनवे के बाद रामनवमी सबसे अच्छा मुहूर्त हो, तो रामनवमी पे ही उद्घाटन होने दो। लेकिन भैया चुनाव तो सामने है, तो 24 को मार्च अप्रैल में चुनाव है, अगर जब हम करते तो आचार संहिता लग जाती, तो उद्घाटन नहीं होने। तो इसलिए उनने सोचा कि इसके पहले ही करवा दिया जाए। तो शंकराचार्य जी के कांग्रेस सनातन के साथ कांग्रेस है, जब शंकराचार्य वहां पे नहीं गए तो कांग्रेस नहीं गई। अब रहेगी बात दर्शन की भैया, तो दर्शन करवे तो को कह रहा हमारे नेता नहीं गए, हमारे बहुत सब नेता दर्शन कर, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे तो जाकर उनको झंडा फाड़ दिया था, उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया। राहुल गांधी जी यात्रा में शिव मंदिर में गए तो उन्हें उतर नहीं घुसने दिया। बाकी हमारे नेता मंदिर दर्शन करके जा रहे,
जैसे हम लोग हैं तो हम सब दर्शन कर भी जाएंगे, जब हम मौका मिलेगा दर्शन करने के लिए जाएंगे, कोई बात नहीं। और अगर ऐसी बात करो तो राजीव गांधी जी ने तो सन 87 में राम मंदिर का ताला खुलवाया था और पूजा करवाई थी, और जाके रामायण का जो सीरियल है, जो आज 34 साल पहले जो रामायण चली टीवियों पे, महाभारत, वो राजीव गांधी जी ने चलाया था। अगर राजीव गांधी जी अगर सनातन के विरोधी होते तो मंदिर का ताला क्यों खुलवाते और क्या रामायण का सीरियल चलवाते? तो इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, हमारे जितने भी सब नेता हैं सब भगवान राम के आदर्श पर चलते हैं। और भगवान राम का आदर्श ये है कि सभी को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरियां निकलना चाहिए, हमारे हर घर में खुशहाली आना चाहिए, ये रामराज है। तो सही रामराज तो कांग्रेस चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रामरतन कुशवाहा, ललितपुर जिले से ही मंत्री हैं मनोहर लाल पंत, इन्होंने क्या विकास कराया आप तक? देखिए, हम आपसे क्या कह रहे हैं कि अगर इनके पास जाओ, अब जैसे मन्नू कोरी जी कह रहे थे कि हम तो ट्रक के ड्राइवर थे, हम तो ड्राइवर ही करते। आप ये बताओ, आज हम यही तो बात कह रहे हैं, हम यही तो आपसे ये बात ओपन करना चाहते हैं कि जैसे मान लो कांग्रेस के समय में इन्होंने आरोप लगाओ यूपीए सरकार में कि भैया कांग्रेस के मंत्री ने भ्रष्टाचार करो, सो कांग्रेस ने जांच करवा दी। कांग्रेस ने अपनी सरकार में अपने मंत्रियों की जांच करवाई और जांच के बाद क्लीन चिट मिली, वे दोषी नहीं पाए गए। लेकिन हम जाकर पूछ रहे कि अगर तुम ईडी सीबीआई भेज रहे तो भाई ईडी और सीबीआई कब कार में बैठा कार को कब ट्रेन कांग्रेस के इतना मुड़त का भाजपा मान के तुम्हें जावे एक आध भाजपा की जांच कराई? मैं जा बताओ, हम बता दो एक आध की, कोई भाजपा नेताओं की जांच नहीं कराई। अगर ये भाजपा नेताओं की जांच करवाएं तो हम ईमानदारी से कह रहे जैसे 72,000 करोड़ का हम आप किसान को भाव तो एक ही व्यक्ति के है इतनी संपत्ति करेगा पूरे भारतीय किसानों का जमाप हो जाएगा। लेकिन ये नहीं करवाना चाहते हैं, ये जांच नहीं करवाया ना। क्या कहे, अभी तुम मंत्री जी के तुम देख लो, मंत्री जी के यहां देख लो, आप संपत्ति की जांच करवा दो कि लोगों ने अपनी संपत्ति बढ़ाई, इनने विकास नहीं किया है। सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है, विकास नहीं कर रहे हैं। जनता का पैसा जहां से जमीन है, घर, जो भी कुछ मिला काम ले लो और बस अपना घर दिख रहा है, अपनी जायदाद बना रहे, जी कुछ नहीं कर रहे। और इन्हें तो बस केवल राम के नाम पे नाम का नाम लेते हैं और बस जनता बस अपनी बातें करते हैं, बस वोट ले लेती है। भारतीय जनता पार्टी ने हर जिले में गौशालाएं बनवाई हैं, तो गायें सुरक्षित हैं? देखिए, अभी 3 साल पहले की बात है, हमारे कांग्रेस के जब प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी थे, तो क्या हुआ कि जो सृजना गौशाला है, तो वहाँ पे जब पता चला कि यहाँ की जो गाय भूख से और ठंड से तड़प रही हैं, तो वहाँ पे जब देखा तो ये लोग क्या कर रहे थे कि जो गाय मर रही थी और उसको गड्ढा में दफना रहे थे, पता नहीं किसी को था, और क्या मर रही थी भूख से, पता चला हमने ओपन करी। जैसे अमजरा गौशाला में तो उसके ये हालत थी कि वहाँ के जो वन्य जानवर हैं, जो पशु मतलब पक्षी, उनको नोच रहे थे, कुत्ते भी उनको मतलब जिंदा गाय को नोच रहे थे। तो मतलब इतना खतरनाक दृश्य था कि देखे से मतलब पूरा शरीर कांप रहा था। तो कांग्रेस पार्टी ने एक गाय बचाओ यात्रा निकाली थी देलवाड़ा से। तो ये सरकार ऐसी है कि जैसे संत रविदास जी की मूर्ति मंदिर में धरवाने से मुकदमा लगाती हैं, तो इन्होंने सैकड़ों कांग्रेसियों पर, मध्य प्रदेश अध्यक्ष पर मुकदमा लगा देते, क्योंकि हम लोग ओपन कर रहे थे कि भाई गाय को जो पैसा फंड आ रहा है, ये कहाँ है इसका पैसा? भाई ये लोग क्या है, ये तो इनका एक ही काम है भ्रष्टाचार, ये केवल पैसा आता है उसका बंदरामाट हो जाता है। अगर इसकी पूरी जांच करी जाए तो इसमें भी अब एक जो इसी में गौशाला युवा ने कोई अधिकारी वो बिक गया था, इसमें फंस गया था, उसका ट्रांसफर करा दिया था। भाई इस लोग तो पाप पे पर्दा डाल के जानते हैं। तो आप देखिए गाय गौशालाओं की हालत बहुत खराब है और इन्होंने ये काम कर दिया कि अगर कोई पत्रकार है, कोई नेता है उसके अंदर जाता है तो उसको डीएम से परमिशन लेना पड़ेगा। बताइए, मतलब ये कौन सा कानून है? अगर आप जाएंगे तो आप बिना उसके नहीं अनुमति जा सकती हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। भाई गाय है, उसको तो कोई भी ले जा सकता है। तो इन्होंने एक गाय के साथ जो है गलत किया है और हम तो यही चाहते हैं कि भाई आप लोग भी ये आवाज ऊपर उठाओ कि गाय गौशाला में उनकी व्यवस्था सही होना चाहिए। ललितपुर में
ओलावृष्टि हुई अभी 3 दिन पहले, यहाँ के अधिकारियों ने रिपोर्ट लगाई है कि यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ। इस पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, अब ये तो बात हम जानते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। पहली बात तो वो किसान नहीं है, ना वो किसान के बेटा है, वो तो पुजारी थे, तो उनको पूजा का अच्छा ज्ञान है। अगर उस कुर्सी पर किसान का बेटा, अगर किसान मुख्यमंत्री होता तो ये मानता हूं कि, क्योंकि आज अधिकारी केवल ये कह तो रहे हैं कि भैया ये कोई किसान छूट नहीं जाए, गलत नहीं होगा, लेकिन के कान में कह दिया जाता है कि तुम्हें रिपोर्ट ऐसी देने, ऊपर से सब आ जाता है। तो लेखपाल लोग रिपोर्ट दे रहे हैं कि इशारे पे वो कह रहे हैं कि हाँ 0 नुकसान हुआ है। अभी मैं तो ये कहता हूं कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी मेरे साथ चलें लोग, मेरे साथ चले में, और मैं इसी वक्त कह रहा हूं कि मेरे साथ चलिए, मैं बताऊंगा इतने खेत है ललितपुर तहसील में कि उनमें 90% नुकसान है। हाँ, यहाँ के सांसद ने पत्र लिखा डीएम को कि जांच कराई जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए। हाँ, लिखा है, नुकसान हुआ है भाई, पत्र लिखा है, और अब लेखपाल लोग रिपोर्ट लगा रहे अधिकारी कि 0 नुकसान है। अब वही तो हम कह रहे हैं कि अब हम जनता के सामने जाएंगे और किसानों से कहेंगे भाई आपका नुकसान हुआ है, सांसद जी लेटर लिख रहे और अधिकारी कह रहे कि भाई रिपोर्ट 0 है। अब अधिकारी तो अगर ये कहते भैया कि रिपोर्ट आपको जो नुकसान है उसकी रिपोर्ट दीजिए तो वो देते, लेकिन वो रिपोर्ट कैसे देंगे जब तक वो, जैसे रिपोर्ट 0 आई तो वो फिर कहते भैया चलो मैं साथ चल रहा हूं, कैसे रिपोर्ट 0 आई। तो इस पर तो बहुत मतलब अन्याय है, और कांग्रेस पार्टी लगातार 50,000 रुपये प्रति एकड़ की मांग कर रही है, उनको बीमा की मांग कर रही है। और अगर ये लोग अगर किसानों के जो नुकसान हुआ उसका आकलन करके मुआवजा नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी और उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी हमारे आज एक ही नेता हमारे देश में है विपक्ष में, कि जो जनता की जितनी भी मुद्दा है, जो जनता की मुद्दा है, वे पूरे मुद्दा, जैसे उन्होंने कहा है कि भाई हम जो कहते हैं हमारी बात छपती नहीं है, हमारी बात छपती नहीं है, हम छापेंगे। आप अच्छी बात है छापिए। तो वो कहते हैं भाई जब नहीं छप रही है तो हम जनता के पास भारत जोड़ो यात्रा के साथ जाएंगे। उन्होंने पहले भी 4,000 किलोमीटर की यात्रा चलाई थी, अभी 6,000 किलोमीटर की यात्रा है। तो जनता में जाएंगे, गांव गांव में जाएंगे और बताएंगे भाई देखो आज नरेंद्र मोदी ने जो झूठा बोला था, 2 करोड़ रोजगार की बात, किसान की आज दुगने की बात, रामराज की बात, तो आप देख लीजिए। तो राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है कि वे कहीं से भी चुनाव लड़ लें, लेकिन जनता उनके इंतजार में कि राहुल गांधी हमारे यहां चुनाव लड़ें। तो राहुल गांधी जी तो आप जान ही रहे कि जनता चुनाव लड़ेगी, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहां की जनता चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी तो ये मानिए जननायक हैं, जनता के लिए लड़ते हैं। तो वायनाड से लड़ेंगे, चाहे अमेठी से, वो जीतेंगे। प्रियंका जी कहां से लड़ेंगे? अब प्रियंका जी हमें मतलब सुनाई में आ रहा है कि जैसे रायबरेली से लड़ सकती हैं, क्योंकि हमारी जो कांग्रेस की हमारी अध्यक्षा हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्षा, तो उनने आपकी मना कर दिया तो राज्यसभा पहुंच गई हैं राजस्थान से। तो वहाँ से दीदी प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और वो सीट जो है रायबरेली, वो आज कई वर्षों से इंदिरा जी के, राजीव जी के ज़माने से, नेहरू जी के ज़माने से वो सीट जो है ये कांग्रेस का घर है। वहाँ की जनता तो कोई भी लड़े लेकिन वहाँ की जिताती है। आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो ललितपुर में कौन से कार्य हैं जो सबसे पहले कराएगी? देखिए, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो ललितपुर में सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे बेरोजगारी, तो यहाँ पर हम प्लांट लगवाएंगे, जैसे चिलिंग प्लांट, जैसे गन्ना मिल, जैसे हमारे यहाँ पिछड़ा क्षेत्र थोड़ा था तो यहाँ पर जैसे गन्ना मिल लग जाएगा तो यहाँ पर किसान गन्ना बोएंगे कम लागत में, मतलब कम खेती में उनको अच्छी उपज मिलेगी। और यहाँ पे इंडस्ट्रीज जैसे कई प्रकार के रेल नीर प्लांट आया था तो यह लगना चाहिए था, तो रोजगार मिलता लोगों के लिए। दूसरी बात कि हमारे यहाँ जैसे शिक्षा, तो शिक्षा में जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है ललितपुर में, न प्राइवेट है न सरकारी है, तो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं।
तो वो होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय है, आज राजीव गांधी जी द्वारा खोले गए जो जवाहर नवोदय विद्यालय से 80% बच्चे, 90% किसानों के बच्चे निकल रहे हैं। किसानों के बच्चे गरीब, वहां अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए वहां से बच्चे IAS, PC, इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये मांग करेंगे, एक केंद्रीय विद्यालय खुलवाया था माननीय प्रदीप जैन जी ने, तो वो जो है आज हम तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बताएगा हमने किया, उनके समय में वो लाए थे। तो हम सबसे पहले ललितपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज की लाएंगे और हर ब्लॉक पर, मैं ललितपुर में हर ब्लॉक में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर हम जो है सेंट्रल कॉलेज खोलने की मांग करेंगे केंद्रीय विद्यालय की तरह। और गांव को स्मार्ट बनाया जाएगा। आप देखिए ललितपुर की सड़कें हैं, शहर की ललितपुर की पूरी सड़कें धूल चाट रही। अब चुनाव आ गया, तेजी से कम लग गया, झाड़ा फूकी हो रही। चुनाव आ गया, बस देखो रात में सड़कें भले का जब से सो रहे थे। भाजपा कह रही है कि ललितपुर में बहुत काम कराया है, पैरामेडिकल लाए हैं, नेहरू नगर वाला पुल रेलवे क्रॉसिंग वाला बनवाया है। रेलवे क्रॉसिंग का जो पुल है उसमें यूपी सरकार में उसकी नींव रखी गई थी। और आप मेडिकल कॉलेज की बात करें तो आप उठा लीजिए, मेडिकल कॉलेज की मांग भी यूपी सरकार में रखी गई थी, 13 की पहले रखी गई थी। आज जो झांसी में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है, कृषि विश्वविद्यालय, तो वो भी कांग्रेस पार्टी ने उसकी नींव रखी थी, प्रदीप जैन जी ने करवाए थे वो। तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ऐसे काम करवाए हैं ललितपुर झांसी में, जैसे ट्रेनों का ठहराव, जैसे शताब्दी गाड़ी रुकी है और बीच में शताब्दी रुकना बंद हो रही थी, तो फिर आंदोलन चालू हुआ तो बुझियों की तो मतलब कई ट्रेनें ललितपुर में जो रुकी गई उस समय कांग्रेस के समय में, और प्रदीप जैन जी ने रुकवाई थी वो। तो अब बता दें कि इनने का ट्रेन रुकवाई हुई, कुछ कर रहे हैं, हम कह नहीं रहे कि वे तो कुछ नहीं, वे तो केवल प्रचार कर रहे। बढ़िया देखो गांव में ऐड लग रहे हैं उनके, बस कुछ जय श्री राम का नारा लगाते हैं। अरे तुम जय श्री राम का नारा तो सब लगा रहे हैं, लेकिन जय श्री राम के राम राज पे चलिए आप। आज जनता, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान के लिए कपड़े बच्चों को पहनने के लिए है, आज स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं है, आज फसल उनकी जो है मर चुकी है, आज कहाँ से वो खाएंगे पिएंगे, कहाँ से पशुओं को चारा खिलाएंगे, है? तो इनके लिए तो अब इनकी तो कुछ हम ज्यादा कह नहीं सकते, क्या बोले इनके बारे में। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम जो है ललितपुर की देवरूपी जनता से हम उनकी जनता के चरणों में नमन कहते हैं कि हे हमारे सभी भाई बहनों से मैं उनके चरणों में नमन करता हूं कि आप अपने बच्चों के भविष्य को देखें, आप अपनी पीढ़ी को देखें, क्योंकि राहुल जी ने कहा है कि मोहब्बत की दुकान। तो पूरे ललितपुर की जनता से मैं अपील करता हूं कि आप आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को और हमारे जो प्रत्याशी यहां से सांसद के रूप में आएंगे, तो जनता से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को भविष्य में, किसानों के बारे में, व्यापारियों के बारे में, मजदूरों के बारे में, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए और ललितपुर जनपद के सर्वांगीण विकास के लिए मैं उनसे एक बार मैं विनती करता हूं कि आप जो है लोकसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को आप एक बार हमें आशीर्वाद दें, जिससे इस ललितपुर जनपद का पूरा सर्वांगीण विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बलवंत राजपूत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।